जय हिंद दोस्तों, आपका एम.एस. चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। तो दोस्तों, दाग मुझे किसी टाइप के भी पसंद नहीं हैं। वो फैब्रिक पे क्या, किसी भी चीज़ के ऊपर लगे हों, किसी भी का मतलब कुछ भी चीज़, उसमें इंसान भी आते हैं। इंसान धन के लालच में वीडियो देख के इधर उधर की मिर्च मसाला मिला के धन कमाने की जो कोशिश करते हैं, कि उनके जो बच्चे हैं वो क्या संस्कार लेंगे, क्या सीखेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे से पहले और मेरे बाद आने वाली पुस्तें शायद इस विषय पे, क्लीनिंग विषय पे दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि हाँ, नहीं आएंगे। क्योंकि क्या है कि काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि कुछ धन देके किसी को खरीद लिया जाए, कि जो कहते हैं बापोती एक तरह की, कि किसी को हार कर लिया जाए, कि जो कुछ बताए मुझे बताए और किसी को ना बताए। तो भाई पूरा विश्व मेरा, ये मेरा देश क्या, पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो उसमें साफ सफाई से बढ़ के और कुछ भी नहीं होता। उसमें कपड़ों की सफाई तो आदमी कर लेता है, लेकिन दिमाग की सफाई भी होनी चाहिए। तो उसी तरह काफ़ी भाइयों के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ उनको, क्योंकि क्या कि मैं उनको भाव नहीं देता। कुछ भाइयों से मैंने पेमेंट ली थी और उनको जो मिला नहीं मिला, क्योंकि जो मेरी इच्छा थी कि मैं कहाँ क्या क्या उनको दूंगा, लेकिन भविष्य यानी ये देखो कि एक तरह का कि विधि का विधान ही समझो, कि परिस्थिति ऐसी हो गई है कि बताने में असमर्थ रहा हूँ। लेकिन मेरा वादा ये है कि एक ना एक दिन, जैसे मैंने बोला था कि मैं ऑनलाइन आऊँगा रक्षाबंधन से पहले, लेकिन क्या है कि पहले घर में रिश्तेदार आ गए 2 दिन। उसके बाद जब मैंने केमिकल के टच में गया तो मेरे को वही प्रॉब्लम शुरू होगी जो पहले होती थी। क्योंकि क्या है कि डॉक्टर की सख्त बिल्कुल हिदायत है कि आपको केमिकल से दूर रहना है, और मैंने केमिकल सारे फेंक भी दिए, आपको दिखाए भी हैं। जो नए यूट्यूबर हैं, नई उम्र के, उनका तो समझ में आता है, लेकिन जो उम्र के पड़ाव पे जा चुके हैं वो किसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, कि चाय की पत्ती में चांदी को डाल दो, चांदी का आभूषण को वो चमक जाएंगे, ये फलाना कर दो, ढिकाना कर दो। एक तरह का ये हमारे एक माता जी, उस तरह हमारे एक ये जो जिनको सर जी बोलता था मैं, और वो मेरे को सर बोलते थे, लेकिन धमकी दी पुलिस से उठवा लूँगा। इतना मादा वो नहीं रखते। साबुन बेच कर घर चलाओगे, खाली साबुन बेच कर, तो ये है 10 मिनट सामने ठहर के दिखा दें आप कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसमें से कुछ भी आप करके दिखा दें किसी फैब्रिक पे। पहली बात तो फैब्रिक का यही नहीं पता होगा, लिस्ट ऑफ फैब्रिक क्या होता है, 352 फैब्रिक। उसके बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होते हैं उसके बारे में उनके बड़ों को नहीं पता होगा। क्योंकि बात गुस्से में इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि रात को उठवा दूँगा। पेट पे लात मारने की बात आज तक इतनी एज हो गई है, किसी मैनेजर, जीएम, क्या मालिक की भी हिम्मत नहीं हुई कि ऐसे कटु शब्द बोल दे, लेकिन बर्दाश्त क्यों कर लिया। वो भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, और अनजाने में जो उन्होंने किया है कि अच्छा, मैंने उसमें गलती क्या की,
कि मैंने ये कहा कि आप ये ख़रीदो, इससे ये हो जाता है। मैं तो चेक किया नहीं था। जब मैंने चेक किया तो हकीकत में देखा कि जो शिकायत कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। और हकीकत में जो जितने वीडियो मैंने बनाई हैं, जो भाई जो बच्चे जो बच्चियां देख लेंगे तो उनको कोई भी क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ रफ एंड टफ सब कुछ आ चुका है। उसमें सिल्क से लेके कॉटन हर एक चीज़ का समाधान है कि एक कपड़े पे दूसरे कपड़े का कलर चढ़ जाए, या उसी कपड़े में दो तीन तरह का जो कपड़ा होता है, दो तीन कलर का, उसका चढ़ जाए। तो क्या ये बड़ी बात नहीं होती, लेकिन क्या है कि बनी बनाई पकी पकाई चाहिए। आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, बस गिनना चाहता है कि शाम को कितने हुए और कल कितने होंगे। तो ये है ना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं। बाकी ऑनलाइन क्लास ज़रूर स्टार्ट होगी, और जो मेरा वादा है, क्योंकि शरीर का कुछ भी, शरीर 2-4 दिन का है, कि इस शरीर को करना क्या है, हमें किसके लिए कमा रहे हैं हम। अरे बच्चों को सक्षम बनाइए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए कि वो खाए कमाए अच्छी तरह, कि ये नहीं कि धन कमा के। अभी हमारे यहाँ 85,000 में एक किराए पे डाइकलिंग की दुकान ली है, क्या वो 85,000 रुपये उससे निकाल सकता है? मैंने उनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो है कि हमारे जो केमिकल होते हैं सेक्रेट होते हैं, हम किसी को नहीं बताते। तो बताते क्या है कि 2 नंबर के पैसे को खपाना, जो ये एता नेता लोग होते हैं, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, वो लोग 2 नंबर के पैसे को कैसे खपाया जाए उनमें लगते हैं सिर्फ, यानी गंदगी फैलाने में। सफाई तो वो क्या करेंगे, और क्या। और उस भाई को जो धमकी दे रहा था ना कि 2 से 2,500 वर्कर नहीं, मैं फैमिली मेम्बर ही बोलूँगा, मेरे पास काम किया है, 4-5 कंपनियों में मेरे कॉन्टैक्ट थे। वो सन 78 और 80 के बीच में 15 से 20 लाख की बिलिंग करता था, और गवर्नमेंट को टैक्स भी देता था। पूरे लाइसेंस थे मेरे पास, और अब भी लाइसेंस है, उसको रिन्यू करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद केमिकल बनाता भी था। तो क्या है कि ये जो धमकी इस टाइप की, कि कल तक जो एकदम में पलट गया, कि कल तक जो सर बोलता था, श्रीमान बोलता था, गाली गलौज पे आ गया। तो ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उनके जो संस्कार हैं वो दर्शाते हैं कि वो किस परिवार से आते हैं। तो सफाई का काम सफाई से होना चाहिए, और किसी भाई को बुरा लगे तो लगना भी चाहिए, क्योंकि सफाई का काम ही सफाई होता है। सफाई में गंदगी का क्या काम। रोड के ऊपर चलते हुए कोई भी चीज़ दिखाई दे तो हमारा फर्ज बनता है कि कोई फेंक रहा है उसको मना करे, और फेंक दिया है पड़ा हुआ तो उठा के साइड में रख दे, क्योंकि ये क्या है, ये देश हमारा घर है। तो क्या है कि भाई मेरा तो मकसद यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल्कुल निम्न, बिल्कुल छोटे स्तर पे है, उसको ऊपर लेके जाना, उसको कामयाबी की तरफ लेके जाना। बाकी मेरा मकसद और पैसे कमाना नहीं है। और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होंगी, बिल्कुल होंगी, और उसमें केमिकल कैसे बनाए जाते हैं, जो 2-2, 250, 500 रुपये देते हैं, वो 15-20 रुपये में कैसे बन जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आएंगी उसमें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। फिर भी ये है कि दोस्तों आप बने रहे। अच्छा, मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करो, आप एल बेल जो भी होता है, क्योंकि भाई मुझे वीडियो हकीकत में बनानी भूल ही गया हूँ। वो भी थोड़ी बहुत जो ये
बच्चा लेके आया था कि पापा इससे बोला करो, ये देख रहे हो, पर मुझे ये लगाना नहीं आता, ये देख रहे हो आप, ये तो क्या कि सीधी भाषा और सीधा सिद्धांत है अपना कि भाई सफाई में गंदगी का क्या काम। तो सफाई पसंद जो लोग हैं वो जुड़े, अन्यथा ऐरे गहरे और गंद फैलाने वालों की इस चैनल पे कोई ज़रूरत नहीं है। कोई देखे ना देखे, देखे तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो ना देखे उसका उससे भी ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि क्या है कि यहाँ खरी खरी बात होती है। खरी बात का मतलब ये है कि यहाँ सफाई ही होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नए विषय पे। जय हिंद, जय भारत।